कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद जनप्रतिनिधि कोर्ट से भी सीएम सिद्धरामैया को झटका। जमीन घोटाले के मामले में एफआईआर के दिए निर्देश, 3 महीने में जांच रिपोर्ट भी मांगी। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मुंडा घोटाले को लेकर सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास का भी किया घेराव, सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे नहीं देने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रवक्ता सीआर केसर ने राहुल गांधी को घेरा, कहा सिद्धरामैया को इस्तीफा देने के लिए कहने की बजाय राहुल गांधी चुप क्यों हैं। विपक्ष की ओर से सीएम के इस्तीफे की मांग पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, सीएम सिद्धरामैया ने पहले ही कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे, हम उनके साथ हैं। सीएम सिद्धरामैया मामले में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने राज्यपालों पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकारों को गिराने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग। बेंगलुरु में जेडीएस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मुंडा घोटाले को लेकर सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ की नारेबाजी, सीएम से इस्तीफा भी मांगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनीपत के गोहाना में की रैली, कहा हरियाणा में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ा, हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा देश परिवारवाद से मुक्त हो रहा, धीरे धीरे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। पीएम ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहा, बोले जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखे वहां वहां भ्रष्टाचार। पीएम मोदी बोले हरियाणा को दलालों और दमादों के हवाले किया, 10 साल पहले हरियाणा को कांग्रेस ने लूटा। पीएम मोदी ने भारत में निवेश का अभी अच्छा माहौल बताया, कहा दुनिया भर में भारत के टैलेंट पर भरोसा। रैली में पीएम मोदी ने अमेरिका की यात्रा का भी जिक्र किया, कहा अमेरिका में बड़े बड़े कारोबारियों से मिला, भारत के टैलेंट पर दुनिया का भरोसा बढ़ा। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर बोला हमला, एक्सपोज पर लिखा कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया। सीएम सैनी ने कांग्रेस से पूछा 70-80 साल के शासन में क्या कांग्रेस ने कभी भी फसलों पर एमएसपी दी है? बीजेपी ने हरियाणा को सभी 24 फसलों में एमएसपी देने का देश का पहला राज्य बना। कंगना रनौत ने कृषि कानूनों पर दिया बयान वापस लिया, वीडियो जारी कर कहा मेरी बातों और मेरी सोच से किसी को निराशा हुई तो मुझे खेद है। कंगना ने माफी मांगते हुए कहा मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, पीएम के शब्दों की गरिमा रखना हमारी जिम्मेदारी। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कंगना रनौत का किया समर्थन, बोले पीएम मोदी किसानों के हित में लाए थे नए कृषि कानून। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई, अक्षय शिंदे की मौत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पुलिस से पूछा क्या सीधे सर में गोली मार देते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी लग रही है, पिस्तौल पर उंगली के निशान की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने पूछा पिस्टल कैसे अनलॉक हुई, इस पर यकीन करना मुश्किल, इसे हम एनकाउंटर नहीं कह सकते। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा पुलिस की पिस्टल अनलॉक क्यों थी? 3 गोली फायर हुई, 1 गोली लगी तो बाकी 2 गोलियां कहां गई? अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर मायावती में शुरू हुआ क्रेडिट वॉर, फडणवीस के पोस्टर के जवाब में शिंदे सेना का अखबार में इश्तिहार में लिखा हमारी बेटियों को न्याय देने वाला ऐसा धर्मवीर चाहिए। इश्तिहार में केवल एकनाथ शिंदे की तस्वीर, लेकिन फडणवीस की तस्वीर नहीं। मुंबई में कई जगहों पर लगे डिप्टी सीएम फडणवीस के पोस्टर्स पर लिखा बदला पूरा। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए, लिखा एमवीए के दौर में पुलिस सरकार के लिए वसूली करती थी। जम्मू में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया, बोले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे। राहुल गांधी बोले जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम पर, जम्मू कश्मीर को यहाँ के नहीं बाहर के लोग चराने हैं। उमर अब्दुल्ला ने चुनावी कैंपेन को लेकर राहुल गांधी को घेरा, बोले कांग्रेस ने जम्मू रीजन में प्रचार शुरू ही नहीं किया। उमर अब्दुल्ला बोले राहुल गांधी जम्मू रीजन में प्रचार पर फोकस करें, उनका ज्यादा फोकस कश्मीर में है। मेंढर में एक पोलिंग बूथ पर 2 पार्टियों के बीच झड़प, चुनाव आयोग के अधिकारी और पुलिस बल तैनात। केंद्र सरकार के आमंत्रण पर 16 देशों का प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर के दौरे पर चुनाव प्रक्रिया का जायजा ले रहे हैं। बड़गाम में एक मतदान केंद्र के बाहर राजनयिकों ने खिंचवाई तस्वीर, डेलीगेशन में अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और ऑस्ट्रेलिया समेत 16 देशों के हैं राजनयिक। श्रीनगर के बेमेना बूथ पर मतदान देखकर दक्षिण कोरिया के राजनयिक लिम सांग-मू ने जताई खुशी, कहा यहाँ वास्तव में लोकतंत्र काम कर रहा है, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था सचमुच प्रभावशाली। तंजानिया के राजनयिक ने भी मतदान की व्यवस्था देख जताई खुशी, कहा लोग मतदान के लिए बेहद उत्साहित दिखे, लोग अपने बच्चों को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया समझाते दिखे। विदेशी राजनयिकों के दौरे पर उमर अब्दुल्ला के सवाल, विदेशी राजनयिकों को सरकार घाटी में क्यों लेकर आई, पर्यटकों की तरह राजनयिकों को क्यों घुमाया जा रहा? राजनयिकों को घुमाने और विदेशी पत्रकारों को रोकने पर उमर अब्दुल्ला ने जताई नाराजगी, कहा विदेशी राजनयिक आ सकते हैं तो विदेशी पत्रकार क्यों नहीं? श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने किया मतदान, मेरे बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी डाला वोट, गांधरबल और बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान, 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, पूरी घाटी और जम्मू में मतदान को लेकर उत्साह। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने किया मतदान, नौशेरा के पोलिंग बूथ पर डाला वोट, इसी सीट से प्रत्याशी भी हैं।
नौशेरा से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र रैना बोले, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा जो सभी को स्वीकार्य होगा। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरे चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में बीजेपी जीतेगी चुनाव, पीएम और अमित शाह के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ आतंकवाद। माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा ने डाला वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील। श्री माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा ने वोटिंग से पहले अपने घर पर की पूजा, जीत का आशीर्वाद मांगा। राजौरी से कांग्रेस प्रत्याशी इफ्तिकार अहमद ने लोगों से वोटिंग की अपील की। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में डाला वोट, लोगों से मतदान करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मतदान जारी, मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी जावेद राणा ने डाला अपना वोट। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव में दिखा जबरदस्त जोश, रियासी के एक मतदान केंद्र पर दिखी लंबी कतारें। रियासी में 102 साल के हागी करमदीन भट्ट में दिखा मतदान का जज्बा, खुद मतदान केंद्र पर जाकर डाला वोट। जम्मू कश्मीर गांधरबल में भी मतदाताओं में दिख रहा जबरदस्त उत्साह, कंगन विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की दिखी लंबी कतार। पुंछ जिले में एलओसी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित बूथ पर भी मतदान, बालोई गांव के मतदाता बोले गांव के विकास और तरक्की के लिए वोट डालें। एक प्रवासी मतदाता फूला भट्ट ने विशेष मतदान केंद्र की तारीफ की, कहा मैंने अपना वोट डाल दिया है। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले राकेश कुमार ने कटरा में डाला वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पूछे 5 सवाल। यूपी के कुंदरकी में उपचुनाव से पहले नया विवाद, वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटने का आरोप, सपा कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद में किया प्रदर्शन। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा वक्फ को लेकर बीजेपी और आरएसएस झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। बिहार में सीएम नीतीश और को लेकर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी उठाए सवाल, कहा बढ़ती उम्र के कारण नीतीश कुमार कई बातें भूल रहे हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर बोले असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, असम में हमारा टारगेट 50 लाख सदस्य बनाने का है, अभी तक 42 लाख सदस्य बन चुके हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती, लखनऊ में सीएम योगी ने पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत, मिलकर चले प्रदूषण से लड़े होगी अभियान की थीम। दिल्ली में फिर से शुरू होगा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। दिल्ली में लागू हो सकता है ऑड इवन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय ने दिए संकेत, कहा AQI 450 से ऊपर पहुंचेगा तो दिल्ली में ऑड इवन। दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के पास स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा घर में या ऑफिस में स्वच्छता अभियान चलते रहना चाहिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे, पीएम ने ट्वीट कर कहा इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों का आभार। पीएम बोले मेक इन इंडिया 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प, सरकार इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध। जस्टिस MS रामचंद्र राव ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस श्रीशानंद ने विवादित टिप्पणी करने के मामले में माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने माफी स्वीकार करते हुए कार्रवाई बंद की। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के दूसरे संस्करण समारोह का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी हुए शामिल। यूपी में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, लखनऊ प्रशासन ने जारी किया नंबर। बहराइच के केसरगंज में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने अवैध घरों दुकानों पर कार्रवाई। बहराइच में 129 अवैध मकान दुकानों पर चला बुलडोजर, लोगों ने खुद अवैध मकानों से सामान खाली किया। गुजरात के बोटाद में ट्रेन पलटाने की कोशिश, टला बड़ा हादसा, ट्रैक पर रखा था लोहे का टुकड़ा। लोहे के टुकड़े से टकराकर रुकी ओखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन की गति धीमी होने से टला हादसा। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले गैंग के बदमाश से पुलिस की फिर हुई मुठभेड़, फिर पैर में गोली मारकर बदमाश मुस्तकीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25,000 का इनामी बदमाश है गिरफ्तार, मुस्तकीम, दर्ज हैं 7 गंभीर मुकदमे। बिहार के भागलपुर में ममलखा पंचायत में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों की मुसीबत बढ़ी, जलस्तर बढ़ने से कई घर ढहे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई तेज बारिश। ग्वालियर में सरकारी स्कूल में बच्चों के सामने भिड़े टीचर और लेडी टीचर के बीच जमकर चप्पलें चली। मारपीट के दौरान दोनों टीचरों के बीच गाली गलौज भी हुई। सिरोल थाने में दोनों टीचर्स ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट में उठा धुआं, ओवरफिलिंग के कारण हुए हादसे से मचा हड़कंप। उड़ीसा के सरकारी अस्पतालों की नर्सों की आज और कल हड़ताल, राज्य सरकार ने हड़ताल के खिलाफ लागू किया एस्मा। गुजरात के हिम्मतनगर में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर, 7 लोगों की मौत।
तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में सड़क हादसा, तेज रफ्तार मिनी बस पेड़ से टकराई। भारत और बांग्लादेश की टीमें दूसरे टेस्ट मैच के लिए कानपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर दिखा फैंस का जबरदस्त उत्साह। भारत और बांग्लादेश की टीमों को कड़ी सुरक्षा के बीच चकेरी हवाई अड्डे से होटल तक ले जाया गया। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। भारत बांग्लादेश मैच से पहले कानपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा। टीमों और वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात। कानपुर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ लोकल पुलिस ने बनाया स्पेशल प्लान। ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। भारत बांग्लादेश के बीच ग्वालियर में नहीं होगा T20 मैच पर मंडराए संकट के बादल। 6 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच खेला जाना है तीसरा T20 मैच। हिंदू महासभा ने 6 अक्टूबर को ग्वालियर बंद का ऐलान किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध। पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत का बड़ा बयान, कहा युवराज के बिना 2007 का T20 विश्व कप नहीं जीत पाते। सर्जरी के बाद मुंबई टीम में वापसी करेंगे शार्दुल ठाकुर। श्रेयस अय्यर, मुशीर खान और शम्स मुलानी होंगे टीम का हिस्सा। पूर्व भारतीय गेंदबाज धवल कुलकर्णी ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की। कहा टीम के हर खिलाड़ी की बात आराम से सुनते हैं रोहित। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने विराट रोहित के करियर को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा क्रिकेटर्स को तब तक खेलना चाहिए जब तक वो फिट है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भरी हुंकार। कहा ट्रॉफी हम जीतेंगे। टीम की युवा खिलाड़ियों पर जताया भरोसा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजुमदार बोले टीम किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार। दुबई में जीतेंगे वर्ल्ड कप।